Hi beautiful souls, beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है गाइस वो मैं आपके साथ इस बारे में बात करना चाहूँगी कि जब ट्विन फेम जर्नी में ट्विन सोल्स इस 3D वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मिलती हैं तो क्या होता है। ट्विन फेम फर्स्ट मीटिंग इन 3D वर्ल्ड, राइट। तो बात स्टार्ट करते हैं हम। जब ये ट्विन फेम जर्नी की स्टार्टिंग तो आपको पता ही है कि वहाँ पहले से हो जाती है, ट्विन सोल्स के जन्म लेने से भी पहले हो जाती है, ठीक है। ये कहा जाता है कि हर एक जो सोल होती है उसका ट्विन्स होता है, ठीक है, पर बहुत कम, बहुत रेयर सोल्स होती हैं जिनको ये जर्नी मिलती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान तो हर जगह पैदा हो जाता है, ठीक है, इंसान हर जगह जन्म लेता है, पर इंसानियत कहीं जन्म लेती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान होते हैं, ठीक है, ये सारी दुनिया इंसानों से भरी हुई है, पर कुछ प्योर सोल्स होती हैं जो इंसानियत के लिए पैदा होती हैं, ठीक है, और इंसानियत के लिए ही उनका जन्म होता है। तो उनका इंसानियत के साथ ही काम करने का होता है कि जो समाज में इंसान अपने आप से टूटे हुए हैं, ठीक है, उनकी अवेकनिंग पहले करनी है। तो इसके लिए ये ऐसे ट्विन फेम जर्नी की जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसे होती है कि जो प्योर सोल्स होती हैं वो पहले से ही इस धरती पे आती हैं और उनमें एक ख़ास बात होती है कि वो सबसे अलग होती हैं, ठीक है। और जब उनमें ये होता है कि जब उनकी लाइफ में कोई इंसान आता है, ठीक है, जिसके आने से उनकी जो सोल होती है ना वो कंप्लीट अपने आप को फील करती है, ठीक है। और इस पूरी दुनिया में जब एक अजनबी आपके सामने आता है और आपको लगता है कि इसको देख के आपकी जो सोल होती है वो खिल जाती है, ठीक है, उस वक्त ये होता है कि आपको फील होता है कि ये जो इंसान है मैं इसको अभी से नहीं बहुत पहले से जानती हूँ। चाहे आपकी उसके साथ बात हुई है या नहीं है, चाहे एक झलक देखी है, इतनी भीड़ में उसको देखा है कि बाद में वही इंसान आपके दिमाग में छा जाता है, ठीक है। ये सब कुछ पहले से ही होता है। ट्विन सोल्स जो होती हैं उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये सब पहले से ही होता है और ये सब उनको ड्रीम्स में, ठीक है, नज़र आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर उनको समझ नहीं आती। और जब ये ट्विन फेम जर्नी में ट्विन सोल्स की एंट्री होती है, कहने का मतलब जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं एक दूसरे से, तो उनकी जो टूटी हुई सोल होती है वो एकदम से खिल जाती है, ठीक है, उसका सब कुछ जीने का मन करता है। जैसे वो पहले उसकी कंडीशनिंग की गई है इस समाज में कि हाँ आपको ऐसे रहना है, अगर मेल है उसको कैसे समाज में रहना है और फीमेल को कैसे रहना है, ठीक है। इन दोनों के लिए अलग अलग वो कानून बने हुए हैं कि इन्होंने कैसे करना है। ये जो पुरुष प्रधान समाज है इसमें मेल की चलेगी, ठीक है, मेल के अंदर से हर एक डर को बचपन से ही निकाल दिया जाता है, वो इसलिए कि ये मेल है और इसको घर परिवार को संभालना है, ठीक है। और उसके बाद जो फीमेल है उसको ये समझा दिया जाता है कि उसको इस घर के बाहर अगर वो अपने परिवार से बिना पूछे पैर रखेगी तो उसके लिए बाहर बहुत से डरावनी दुनिया है, ठीक है। उसके अंदर एक डर को पैदा कर दिया जाता है बचपन से ही, ठीक है। और वो इसी में ये जो सोल्स होती हैं अलग अलग अपना जीवन व्यतीत कर रही होती हैं, पर जब वो ये सोल्स अपना अपना अलग अलग जीवन व्यतीत करती हैं तो इनकी जो कंडीशनिंग की गई है उनमें ना इनके दम सा घुटने लग जाता है, क्योंकि ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, पर ये इनकी कंडीशनिंग ऐसे कर दी गई है कि उस चीज़ से बाहर भी नहीं निकल सकते और उस चीज़ में इनको इतनी घुटन होती है कि ये किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, जिसके कारण ये होता है कि इनको लगता है कि ये दुनिया से टूट चुके हैं, डिप्रेशन में चले जाती हैं, वैसी वैसी स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब अपनी सोच से टूट जाती हैं, राइट। और जब ये ट्विन फेम जर्नी में ट्विन फेम ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये जो टूटा हुआ दिल है, घुटी हुई सोल है,
ये अपना एक प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी होती है। ठीक है, अब डिवाइन ने जब इन्होंने कांटेक्ट किया था, ये टाइम डिसाइड किया था कि इन्हें अब मिलना है, और उस वक्त ये मिलते हैं। तब इन सोल्स को ये लगता है जब आमने सामने आती हैं कि इसने आने से मैं कंप्लीट होगी, मैं कब से इसकी वेट कर रही थी। ठीक है, और ऐसा एहसास होता है कि ये इंसान आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। ठीक है, और आपको इस घुटन से बाहर निकालेगा, और ऐसा ही होता है। और जब वो कुछ टाइम के लिए मिलते हैं तो उनमें जो डिवाइन होता है ना, जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में होता है और जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होता है, वो अपना रूप लेना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि ये दोनों अभी मैं मिरर ही कर रहा हूँ, और ये जो मेरे सामने इंसान है, ये मेरे सपनों में जो मैंने देखा है, जिसके मुझे सपने आते थे। ठीक है, कभी कभी जाने अनजाने में ये फेस मेरे दिमाग में आ जाता था। ठीक है, अब मुझे पता चला कि मैं इस इंसान को पहले से ही जानता या जानती हूँ। ठीक है, इसीलिए तो ये सब मुझे पहले से ही नज़र आता था। जो हमारी ये डिवाइन सोल्स होती हैं, वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन उनके मन में आता है कि अगर हम दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट करना है, तो इतने घुटन या इतना वो सब क्यों सहन करूं। ठीक है, तो उसमें एक वो बगावत वाली भावना आ जाती है। जो रूप उसका इतने सालों से, इतने जन्मों से कंडीशनिंग के दौरान तब गया था। ठीक है, उनकी एक एक लेयर निकलना स्टार्ट होती है, और उस लेयर्स में उनके लिए जो प्यार होता है वो और भी निखर के आता है। जितना भी प्यार होता है इन सोल्स के अंदर, वो उस वक्त सारे का सारा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इनको लगता है कि ये लव स्टोरी की तरह स्टार्ट होता है, और ये वो एहसास होता है जिसको किसी के पास भी वर्ड्स नहीं होते कि मैं इनको कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ। ठीक है, तो वो हमेशा थॉट्स में रहता है कि क्या करूँ मैं, उसके पास वर्ड्स ही नहीं है अपनी फीलिंग को एहसास करने के लिए। क्योंकि ये जो ट्विन सोल्स होती हैं, ये एक सोल को इतने डीपली जानती हैं कि इनको एक दूसरे से अलग वो अपने आप को समझते ही नहीं है। क्योंकि वो ऐसे होता है कि एक दूसरे की ज़िंदगी को ही जी रहे होते हैं। ठीक है, और जब कभी कभी उनके मन में एकदम सब खुश होने के बाद एक अकेलापन सा उमड़ता था, तो वो इस चीज़ को भी कंप्लीट करते हैं। हाँ, कि मुझे अकेलापन इसलिए लगता था क्योंकि मुझे इससे मिलना था। ठीक है, और इनकी खूब बातें होती हैं, एक दूसरे के साथ हाँ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर इनकी बात भी नहीं होती है तो भी ये अपने सब कॉन्शियस माइंड में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। क्योंकि ये जो सोल्स होती हैं, ट्विन सोल्स होती हैं, ये स्टार्टिंग से ही अपने सब कॉन्शियस माइंड में एक दूसरे से बातें करती रहती हैं। राइट, और जब ये इनकी लाइफ में सामने आके खड़ा नज़र आ जाता है तो इनको सब पता चल जाता है कि ये कौन है। ठीक है, इसीलिए इस जर्नी को ट्विन फ्लेम जर्नी कहा गया है कि जैसे दो शरीर होते हैं, उनमें सिर्फ एक ही आत्मा का निवास होता है। ठीक है, वही आत्मा की जो फीलिंग्स होती है वही एक दूसरे की भी होती है, और जो एक के दिल की धड़कन होती है वही दूसरे के दिल की धड़कन होती है। और जब ये मिलते हैं तो इनका एक बिल्कुल प्योर सोल के रूप में सामने आते हैं ये एक दूसरे के, और इनमें कोई दिखावा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इन्हें इम्प्रेस नहीं करना एक दूसरे को, ये तो खुद डिवाइन गाइडेड है, और डिवाइन के टाइम पे ही एक दूसरे की लाइफ में आए हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स का मिलना होता है, तो उनके मिलने की एक वजह होती है कि वो खुद अपने आप से मिलते हैं। उनकी जो कंडीशनिंग की गई है, जिसमें वो टूटे होते हैं, उनको जोड़ने का एक माध्यम होता है ये ट्विन सोल्स का। और ये इसको एक ज्योति या एक लो इसलिए कहा गया है क्योंकि इन दोनों को मिलके एक ही तरह से ये सोचती हैं और एक ही तरह से सब कुछ इनका होता है। और जब ये मर्ज हो जाती हैं तो नेचुरली इन दोनों की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये लगता है कि ये जो है ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं इन दोनों के मिलने में, और इनके लिए ये बहुत अच्छे से चलने स्टार्ट हो जाता है। पर ये ट्विन सोल्स का लाइफ में आने से पहले जो होता है कि इनको कुछ साइंस नज़र आते हैं, जो एंजल्स इनके साइंस देते हैं इनको ट्रिगर्स करने के।
पर उस वक्त इन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये अपनी लाइफ में इतने टूटे बिखरे होते हैं, राइट। और जब ये ट्विन सोल्स इनकी लाइफ में आ जाती है तब ये थोड़े निखर जाते हैं और उस प्यार को महसूस करते हैं कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये वैसे तो नहीं है जैसे ये लोग हैं, ठीक है। इनका जो जन्म का कारण है वो समझ आ जाता है और उस वक्त इनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और ये एहसासों की एक वो माला हो जाती है जिसको वही समझ सकता है जो इसमें है, इस जर्नी में आते हैं। और इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब मिलते हैं ना बहुत सा प्यार आ जाता है, अनकंडीशनल लव आ जाता है, ठीक, जिसको ये समझ नहीं पाते कि इनके साथ ये सब क्या हुआ। पर इन्हें इतना पता होता है कि ये जो इंसान इनकी लाइफ में आया है इसके आने से ही ये सब हुआ है, ठीक है। और वो भी इस चीज़ को समझता है कि इनके आने से ही हुआ है, ठीक है। एक अजनबी इंसान जिसको हम इस रियलिटी में, इस 3D वर्ल्ड में कभी मिले नहीं होते, और जब हम उसको मिलते हैं तो ये जो फीलिंग्स होती है उसको तो बयान भी नहीं कर सकते, ठीक है। और आज जब मैंने इसके बारे में सोच रही थी करने की तो मुझे कुछ मैसेज नज़र आ रहे थे कि क्या होते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी वो मैसेज कौन से थे और फिर पता चलेगा कि ये क्या जर्नी होती है। तो इसलिए अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारी ट्विन सोल्स होती हैं, ये जब अनकंडीशनल लव में आ जाती है ना तब इन्हें लगता है कि ये दुनिया सो ब्यूटीफुल, सो रोमांटिक, हम क्यों इतने बिखरे हुए थे, टूटे हुए थे। तो जब ये अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देती हैं ना, और ये जो लव स्टोरी स्टार्ट होती है ना, ये फिर उसमें चली जाती है सैड स्टोरी में, ठीक है। वो हमारा एक अलग वीडियो बनेगा सेपरेशन पे। अभी हमने ये करना है इसमें, जब हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स, तो उनके रिएक्शंस क्या होते हैं। वो अपने आप को एक अनकंडीशनल लव में फील करते हैं, चारों तरफ लव एनर्जी होती है और उनकी लाइफ में जो टूटा फूटन होती है उसको कंप्लीट करती हैं और उनको इस बात की समझ आती है कि ये जो समाज ने उनकी कंडीशनिंग की हुई है उनको डीकंडीशनिंग करनी है और अपने आप को प्योर लेवल पे लेके आना है, जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। वो क्या इस घुटन से इस दुनिया में वो अपने आप को बिखरा हुआ सा फील करते हैं। तो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल्स की जर्नी में आती हैं उनको अपने आप से मिलाने के लिए, अपनी सोल से मिलाने के लिए, अपने अंदर आत्मा से मिलाने के लिए और उनको ये बताने के लिए उन्हें इंसानियत के लिए क्या करना है। ये जो इंसानियत घुट रही है, मर रही है, उसको सही रास्ते पे लेके आना है, अपनी अनकंडीशनल लव से इस दुनिया में एज ए लाइट वर्कर काम करना है। ये उनका मेन मकसद होता है और ये उनका फर्स्ट पॉइंट होता है इस जर्नी में। और जब उनको इस चीज़ की समझ आती है तो उनके लिए एक इसमें वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ये उनका फर्स्ट टेस्ट होता है और इसमें वो सभी क्लियर हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ये जो टेस्ट हमारे लिए पहले से ही डिवाइन ने हमारे लिए क्वेश्चन पेपर रखा होता है, इससे हमें क्लियर करना होता है, ठीक है। और इसमें सभी पास हो जाते हैं, सभी के मार्क्स आते हैं, ठीक है। पर इसके बाद जो हमारा सेकेंड लेवल स्टार्ट होता है उसका वो टेस्ट थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। पर अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब इस जर्नी के बारे में सोच रही थी ना तो मुझे एक सॉन्ग चैनल मैसेज हो रहा था, ठीक है। पर वो बहुत पुराना सॉन्ग है, ठीक है। मैंने गाने की प्रैक्टिस भी की कि आपको गा के सुनाती हूँ, पर वो नहीं हो पाया। पर उसकी लाइनें आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। मैंने राइट डाउन किया क्योंकि मुझे ये सॉन्ग्स वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो उनमें इस वर्ड्स को ढूंढती हूँ, इस जर्नी को उनमें स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे जो मिले वो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। बहुत पुराना सॉन्ग है, आप इसको सर्च करके देखना। जब आप सुनोगे तो आपको सच में पता चलेगा कि ये सच में ही ऐसी है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन सोल्स होती हैं वो दो बॉडीज में एक ही सोल होती है, ठीक है। उसी का रिफ्लेक्शन जाता है उसमें, ठीक है। तो उसी चीज़ को इस सॉन्ग में भी पेश किया गया है। नहीं, एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल को चले। एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल को चले। एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो चांद खिले। बदली का चांद तो सबका है,
घूंघट का ये चांद तो अपना है, बदली का जो चांद है वो तो सबका है, और घूंघट का चांद है वो अपना है। और मुझे चांद समझने वाले ये तो बता, मुझे चांद समझने वाले ये तो बता, ये कोई रात है या कोई सपना है, ये कोई रात है या कोई सपना है। एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। ठीक है, तो आगे ये है कि मालूम नहीं दो अजनबी राहें, मालूम नहीं दो अजनबी राहें कैसे मिल जाती हैं, मालूम नहीं दो अजनबी राहें कैसे मिल जाती हैं। फूलों को अगर खिलना हो तो वो वीरानों में भी खिल जाते हैं, फूलों को अगर खिलना हो तो वो वीरानों में भी खिल जाते हैं। एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल को चले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो चांद खिले, बिल्कुल सेम ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल्स होती हैं, ये एक ही चांद से पैदा होती हैं। ठीक है, और एक ही चांद है दुनिया में। ठीक है, और एक ही चांद है जो हर जगह रिफ्लेक्ट करता है। चांद आसमान में होता है, वो पानी में रिफ्लेक्ट करता है, सबको नज़र आता है। ठीक है, पर जब ये प्योर सोल्स होती हैं, उनका नज़रिया ही अलग हो जाता है। वो हर चीज़ को कुदरत के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को एक से दो करती हैं और फिर पूछते हैं उनसे कि भाई ये क्या है। जब वो नेचर से जुड़ते हैं तो नेचर उन्हें जब साइन देती है कि ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, तब वो उनसे पूछती है कि ये कैसे है। तो वो उसको उसके नेम के वर्ड्स बताएंगे। ठीक है, उसके साइन बताएंगे, उसके पिक्स उसके सामने बार बार आएंगे, कोई उसका नाम उनके सामने लेता रहेगा बार बार। ठीक है, तो फिर उनको यही लगता है कि ये जो है ये मेरा चांद है। और ठीक है, ये जो आसमान पे चांद है वो सबका चांद है, और ये जो प्रकृति मुझे कुदरती मुझे नेचर से मिला रही है, ये मेरा चांद है। ठीक है, और फिर जब उनका मिलते हैं तो एक अजनबी उन्हें मिलता है। फिर वो पूछते हैं इन रास्तों से कि ये कैसे हुआ। ठीक है, फिर उन्हें जो हमारे एंजल्स डिवाइन है वो बताते हैं कि ये तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में ये सब आ रहा है क्योंकि तुम इन सब के लिए ही बने थे। जब ये फूल खिलने वाले थे तो फूल खिलने के लिए कोई इनको वो गार्डनिंग की या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप कुदरत की तरह से खिल जाते हैं। और इन ट्विन सोल्स को पैदा करने में भी डिवाइन का होता है। हाँ, ये ज़रूरी होता है कि इनका मिलना एक टाइम पे होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माई ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।